दोस्तों, जिला समान परीक्षा यानी कि अर्धवार्षिक जो परीक्षा होती है, वो आपका 2023-24 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है बूंदी जिले के लिए। ठीक है, बूंदी जिले का टाइम टेबल जारी हो चुका है, जो कि यहाँ पर आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाए हैं, उसमें आपका भीलवाड़ा जिले का जो जारी किया गया था टाइम टेबल, वो दे दिया है। भीलवाड़ा जिसने नहीं देखा है, वो देख सकते हैं, जो भी भीलवाड़ा जिले से हों। हनुमानगढ़ का भी दे दिया है, साथ ही साथ श्री गंगानगर का भी आ चुका है, वो भी दे दिया है। पाली जिले का आ चुका है, वो भी दे दिया है हमने। ब्यावर जिले का आ चुका है, वो भी दे दिया है हमने। भरतपुर जिले का आ चुका है, वो भी दे दिया, और अलवर जिले का आ चुका है, वो भी दे दिया। अब आया है बूंदी का, तो बूंदी जिले का आप जो है टाइम टेबल देख सकते हैं आपका। यहाँ पर 2 पारियों में परीक्षा होगी, प्रथम पारी और द्वितीय पारी। प्रथम पारी जो है 9:30 बजे से शुरू होकर के 12:45 तक चलेगी, और द्वितीय पारी दोपहर में 1:15 से शुरू होकर के 4:30 तक चलेगी शाम तक। ठीक है। प्रथम पारी में जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं, वो 9वीं कक्षा के प्रथम पारी में जाएंगे, यानी कि सुबह जो है 9वीं कक्षा का परीक्षा होगा, और 9वीं के साथ साथ में 11वीं की भी परीक्षा जो है सुबह ही होगी। ठीक है। जो आपका 9वीं कक्षा है और 11वीं कक्षा है, इनकी परीक्षाएं सुबह होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 9:30 से 12:45 तक। और द्वितीय पारी जो परीक्षा है, द्वितीय पारी की जो परीक्षा है, ये परीक्षा जो होगी, ये आपके 10वीं कक्षा की होगी, और साथ ही साथ जो है 12वीं कक्षा की होगी, यानी कि बोर्ड क्लास का जो है द्वितीय पारी में शाम के समय में आपके एग्जाम होंगे बूंदी जिले में। अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न पत्र जो रहेगा, कौन कौन से दिन कौन सा होगा, ये आप ध्यान रखें। 11 तारीख जो है आपको परीक्षा शुरू हो जाएगी। 11 तारीख को 9वीं क्लास का अंग्रेजी का है, 10वीं का भी अंग्रेजी का है। 11वीं का अंग्रेजी अनिवार्य का है, और 12वीं का हिंदी अनिवार्य का है। ध्यान रखना है, चेंज है यहाँ पर, हिंदी अनिवार्य है केवल 12वीं का, बाकी सबका अंग्रेजी है। इसके बाद जो है 12 तारीख की बात करें, तो 12 तारीख में देख सकते हैं आप, यहाँ पर हिंदी है 9वीं कक्षा का, 10वीं कक्षा का भी हिंदी है, और 11वीं कक्षा का हिंदी अनिवार्य है, 12वीं कक्षा का अंग्रेजी अनिवार्य है। 13 तारीख को जो पेपर होगा, इसमें 9 तारीख को है राजस्थान की शौर्य परंपरा, सॉरी 9वीं कक्षा का, जो 13 तारीख को हम पेपर देंगे। 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, वो अपना अपना टाइम टेबल देख लें। 13 तारीख को जो पेपर होगा, वो 9वीं कक्षा का राजस्थान की शौर्य परंपरा एवं स्वतंत्रता संग्राम का होगा। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी जो है द्वितीय पारी में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का पेपर देंगे 13 तारीख को। 11वीं कक्षा के विद्यार्थी जो है वो भौतिक शास्त्र, लेखा शास्त्र, इतिहास और संस्कृत साहित्य, इसका पेपर देंगे। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जो है संगीत का पेपर देंगे, लोक प्रशासन का पेपर देंगे, कृषि रसायन विज्ञान का होगा, साथ ही साथ रसायन विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन और राजनीति विज्ञान, ये सारे पेपर जो है आपको 13 तारीख को देखने को मिलेंगे 12वीं कक्षा के। इसके बाद जो है 14 तारीख को आपको अंतराल दे दिया गया। 14 तारीख का आपको किसी भी क्लास का कोई एग्ज़ाम नहीं है, जो कि आपके ज़िले में ही है। बाकी सभी ज़िलों में 14 तारीख को पेपर है, आपके ज़िले में ही 14 तारीख को पेपर नहीं है। 15 तारीख को 9वीं कक्षा का गणित का पेपर होगा, 10वीं कक्षा का भी गणित का पेपर होगा, और सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर होगा, दोनों का। ठीक है, तो 9वीं कक्षा में गणित भी होगा और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी का पेपर नहीं। 15 तारीख को केवल गणित का ही पेपर है आपका। 15 तारीख को एक ही पेपर है गणित का, 9वीं कक्षा का और 10वीं कक्षा का। ठीक है, गणित का ही पेपर है केवल। और 11वीं कक्षा का जीव विज्ञान का है, अर्थशास्त्र का है और कृषि जीव विज्ञान का है। 12वीं कक्षा का भौतिक शास्त्र का है, लेखा शास्त्र का है और इतिहास का है। इसके बाद जो 16 तारीख आती है, 16 तारीख की बात करते हैं, तो ये है 16 तारीख, यहाँ पर देख सकते हैं आप। 16 तारीख में 9वीं कक्षा का सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी का पेपर है वो होगा, 10वीं कक्षा का भी आईटी का ही पेपर है। 11वीं कक्षा में गणित का पेपर है, गृह विज्ञान का पेपर है, कंप्यूटर विज्ञान का है, समाजशास्त्र का है और कृषि विज्ञान का पेपर है। 12वीं कक्षा में उर्दू साहित्य का पेपर है, हिंदी साहित्य का पेपर है और राजस्थानी साहित्य का पेपर है। इसके बाद 17 तारीख को रविवार का अवकाश रहेगा आपका, और इसके बाद जो है आपका अगला पेपर होगा, वो होगा 18 तारीख को। तो 18 तारीख को जो पेपर होगा, उसको ध्यान से देख लीजिए, आपका कौन कौन से किस दिन पेपर रहेगा। 18 तारीख का जो पेपर है, इसमें 9वीं कक्षा का विज्ञान है, 10वीं का विज्ञान है, 11वीं का भूगोल है, संगीत है और लोक प्रशासन है, जबकि 12वीं कक्षा का संस्कृत साहित्य है, जीव विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, कृषि जीव विज्ञान है। ये आपके 18 तारीख के पेपर है। फिर 19 तारीख का जो पेपर है आपका, 19 तारीख को पेपर जो होगा उसको नोट करिए। 19 तारीख का आपका जो पेपर है, उसमें 9वीं कक्षा का संस्कृत और उर्दू का पेपर होगा, 10वीं का भी संस्कृत और उर्दू का पेपर होगा। इसके बाद जो है 11वीं कक्षा, इसका जो पेपर होगा वो हिंदी साहित्य का,
राजस्थानी साहित्य का और उर्दू साहित्य का। 12वीं कक्षा का जो होगा वो अंग्रेजी साहित्य का, गणित का और गृह विज्ञान का पेपर होगा इस दिन 19 तारीख को। फिर 20 तारीख को आपका अवकाश है, जो कि आपके ज़िले में ही है, बाकी किसी ज़िले में 20 तारीख को अवकाश नहीं दिया गया है। अंतराल के बाद में जो आपका पेपर नेक्स्ट होगा वो है आपका 21 तारीख को। 22 तारीख को आपका पेपर खत्म हो जाएगा, बाकी जिलों में 23 तारीख को खत्म होगा सारे पेपर। 21 तारीख को जो पेपर होगा 9वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का, 10वीं का भी सामाजिक विज्ञान का, 11वीं का चित्रकला होगा, अंग्रेजी साहित्य होगा, और 12वीं का जो है कंप्यूटर विज्ञान का, समाज शास्त्र का, कृषि विज्ञान का और भूगोल का होगा। 22 तारीख जो अंतिम दिन है, जिस दिन आपका पेपर खत्म होगा अर्धवार्षिक परीक्षा, तो इसकी भी आप डेट देख लें। इसमें आपको स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 9वीं क्लास का है 22 तारीख को, और 22 तारीख को ही 10वीं का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है। कृषि रसायन विज्ञान का, व्यवसाय अध्ययन का, राजनीति विज्ञान का और आज़ादी के बाद बाद जो है स्वर्णिम भारत एक 11वीं क्लास का, ये सारे पेपर एक दिन होंगे। ये 22 तारीख को होगा। 12वीं कक्षा के लिए जो पेपर है वो आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत 2 और चित्रकला, ये 2 पेपर होंगे। आप अपना पेपर अगर भेजना चाहते हैं, जब भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप सॉल्यूशन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8469022568 इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर जो है भेज सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका साफ होना चाहिए, तो वो ध्यान रखना है आपका, और 2023 का लेटेस्ट पेपर होना चाहिए आपका। वो पेपर आपका सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये टाइम टेबल आपने नोट कर लिया होगा। बाकी आप सारी प्लेलिस्ट देखिए, सब कुछ अवेलेबल है। जितने भी हमने सॉल्यूशंस दिए हैं वो सारे अवेलेबल है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।